बंगाल का ये दुर्गा स्क्वाड जो है ये पुलिस का है। महिला पुलिस दुर्गा स्क्वाड के नाम तले मोटरसाइकिलों पे घूम घूम कर महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगी। रोमियो जो किरदार था साहित्य का प्रेमी, अगर वो सुने तो वो हक्का बक्का रह गया होगा कि उसके नाम पे छेड़खानी विरोधी दस्ता बनाया गया है, जैसे कि रोमियो छेड़खानी करता था। इधर भी पुलिस कहती है मजनुओं को पकड़ने के लिए, तो जैसे लैला मजनू आपस में मोहब्बत नहीं करते थे, मजनू पान ठेले में खड़े होके स्कूल आती जाती कॉलेज आती जाती लड़कियों को सीटी बजाता था, ऐसा हो गया मजनू। कल के दिन सब ऐसे ही हो जाएगा, कल के दिन सलीम अनारकली ऐसे ही हो जाएगा। और जो इधर हिंदुस्तान में और जो प्रतीक हैं, हिंदू धर्म के मोहब्बत के जो प्रतीक हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी गजब की ये नौबत है। मैं तो उस बंगाल में दुर्गा पूजा जो है उसमें देखते आया हूँ मैं किस तरह से मुस्लिम मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं, मुस्लिम कारीगर जो हैं वो सजाते हैं पंडाल को, मुस्लिम दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, सब कुछ है। वो वहाँ पर एक सांस्कृतिक हिस्सा भी है इसका। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों को उससे बाहर किया गया पूरे देश में, हिंदू आयोजनों से धीरे धीरे पूरे देश में किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर भाजपा सरकार बंगाल में कई ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों को लगता है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कई ऐसे काम कर रही है। क्या वहाँ पर इस तरह का दस्ता बनाने के बाद ये अगर किसी मुस्लिम पे कोई कार्रवाई करेगा, ये दस्ता दुर्गा वाहिनी, दुर्गा स्क्वाड, जो भी इसका नाम रखा गया है, तो क्या उनके मन में भरोसा होगा पूरा? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बंगाल की एक बड़ी दिलचस्प खबर है। हालांकि स्कूलों के मिड डे मील में अंडा बंद करने की खबर कम दिलचस्प नहीं थी। करीब 85-90% मांसाहारी पश्चिम बंगाल में, जहां अंडा सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग खाते हैं, वहाँ बच्चों को प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है अंडा। तो दोपहर के खाने में उनका अंडा बंद कर दिया गया, क्योंकि इस्कॉन, आपको ध्यान है ना, जो वो सड़क पे गीता वगैरह जो लोग बेचते हैं, भगवा कपड़ा पहनकर सिर मुंडाए हुए सन्यासी नाच नाच कर कुछ हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा गाते हैं, वो इस्कॉन है। उस संस्था को दे दिया गया है। बंगाल के कलकत्ता से शायद शुरू हुआ, कलकत्ता के स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देना। तो इस्कॉन तो हिंदू संगठन है, वहाँ तो शायद खाने में प्याज लहसुन भी नहीं मिलता होगा स्कूली बच्चों को। तो बंगाल की जो खान पान की संस्कृति है, वो संस्कृति अब भाजपा सरकार आने के बाद में, मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं अभी वहाँ पे। तो अंडा उन्होंने बदल दिया, अंडा चले गया मिड डे मील से। प्रोटीन का क्या सोर्स रहेगा इन बच्चों के लिए, ये थोड़ा सोचने की बात रहेगी। अब उनका एक नया फैसला आया है जो और दिलचस्प खबर है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए एक दुर्गा स्क्वाड, दुर्गा दस्ता बनाया गया। गांव की महिलाओं के दस्ते कहीं कहीं रहते हैं, कहीं पिंक गैंग रहता है, कहीं कुछ रहता है। गांव की महिलाएं लाठियां लेके एक रंग की साड़ी पहनकर गांव की चौकीदारी करती हैं, और अगर कोई वहां पर शराब बेचते हैं, अवैध नशा बेचते हैं, तो उसको रोकती हैं। ऐसा होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंगाल का ये दुर्गा स्क्वाड जो है ये पुलिस का है। महिला पुलिस दुर्गा स्क्वाड के नाम तले मोटरसाइकिलों पे घूम घूम कर महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगी। एक माहौल ऐसा बनाएंगी जिसमें महिलाएं सुरक्षा महसूस कर सकें।
मैं थोड़ा एक और बात को लेकर हैरान हूं कि एक बहुत ही जिम्मेदार वेबसाइट है, उस जिम्मेदार वेबसाइट ने करीब करीब 2000 शब्दों का एक लेख इसके ऊपर पोस्ट किया है। हम भी उस वेबसाइट से लेख लेकर पोस्ट करते हैं, लेकिन 2000 शब्दों के इस लेख में उनको ये बात अटपटी नहीं लगी कि पुलिस के एक दस्ते का नाम एक धर्म की देवी के नाम पे रखा गया है। दुर्गा को कुछ लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि ये जितना धर्म का हिस्सा है उतना ही बंगाल का सांस्कृतिक हिस्सा भी है, लेकिन दुर्गा के नाम पे अगर कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आ जाती है जिसमें कोई बात लोगों को आपत्तिजनक लगती है, सांस्कृतिक भावना आहत होने की बात नहीं कही जाती, धार्मिक भावना आहत होने की बात कही जाती है, क्योंकि दुर्गा से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, न केवल बंगाल की बल्कि पूरे देश की। अब सवाल ये उठता है कि जो धार्मिक प्रतीक है, एक धर्म की एक बड़ी प्रमुख देवी है, हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है दुर्गा, उनके नाम पर पुलिस का ये दस्ता बनाया गया है। और बंगाल, जैसा कि आपको मालूम है, वहाँ बड़ी संख्या पे मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे ईसाई भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जब आए थे, मिशन जब आया था, तो बंगाल के रास्ते ही शायद वो लोग दाखिल हुए थे। इतिहास थोड़ा कमज़ोर है मेरा। तो ऐसे में दुर्गा के नाम पे पुलिस का दस्ता थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है आपको? मैंने ढूंढने की कोशिश की, 3-4 AI को लगाया और जगहों से ढूंढा, सब जगह से ढूंढा मैंने कि क्या देश के किसी भी राज्य में पहले किसी भी धर्म के नाम पर ऐसा कोई दस्ता रखा गया है, ऐसा कोई स्क्वाड रखा गया है? कहीं नहीं रखा गया। लोग ढूंढ ढांड कर एक बता पाए कि योगी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं से छेड़खानी को रोकने के लिए एक पुलिस दस्ता बनाया था जिसका नाम एंटी रोमियो स्क्वाड था। अब रोमियो जो किरदार था साहित्य का प्रेमी, अगर वो सुने तो वो हक्का बक्का रह गया होगा कि उसके नाम पे छेड़खानी विरोधी दस्ता बनाया गया है, जैसे कि रोमियो छेड़खानी करता था। इधर भी पुलिस कहती है मजनुओं को पकड़ने के लिए, तो जैसे लैला मजनू आपस में मोहब्बत नहीं करते थे, मजनू पान ठेले में खड़े होके स्कूल आती जाती, कॉलेज आती जाती लड़कियों को सीटी बजाता था, ऐसा हो गया मजनू। कल के दिन सब ऐसे ही हो जाएगा, कल के दिन सलीम अनारकली ऐसे ही हो जाएगा। और जो इधर हिंदुस्तान में और जो प्रतीक हैं, हिंदू धर्म के मोहब्बत के जो प्रतीक हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी गजब की ये नौबत है कि एक धर्म के नाम पे एक पुलिस का दस्ता बना दिया गया। आपको ये नहीं लगता कल के दिन पंजाब में ये होगा कि एक खालसा स्क्वाड बनाया जाए? नहीं लगता आपको ऐसा होगा? इधर हो सकता है कि उज्जैन वगैरह में, मध्य प्रदेश में कहा जाए महाकाल पुलिस, महाकाल दस्ता बनाया जाए। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धर्मों के दस्ते बन जाएंगे। हो सकता है कि कोई यीशु मसीह वगैरह के नाम पर कोई मिजोरम वगैरह में, जहाँ 95-97% ईसाई आबादी है, वहाँ बन जाए। जो भारत का अकेला मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर है, हो सकता है वहाँ पर कोई मोहम्मद की फौज टाइप का कुछ नाम रख दिया जाए पुलिस के दस्ते का। इसका अंत क्या होगा? क्या पुलिस का वैसे भी सांप्रदायिकरण, जातिकरण उत्तर भारत में और दूसरे प्रदेशों में कम हुआ है कि जो और किया जा रहा है इस तरह से? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, धार्मिक प्रतीकों को हम कहाँ तक ले जा रहे हैं। आपको ध्यान है, अभी 1-2 साल के भीतर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था कि प्रदेश के जो थाने हैं उनके भीतर कोई भी धार्मिक केंद्र, उपासना केंद्र कैसे बनाए गए हैं, उसके ऊपर आगे बनाने के लिए तत्काल रोक लगाई उन्होंने। इसके बाद कोई भी नहीं बनना चाहिए। आमतौर पे थानों पे क्या बनता है? बजरंगबली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और पुलिस को माना जाता है कि उसको शक्ति की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ बजरंगबली के मंदिर बन जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में पुलिस हिंदू बहुल भी है, दूसरे धर्मों के लोगों की बहुत कम जगह है,
तो बजरंगबली के मंदिर आपको बहुत सारे प्रदेशों के तकरीबन हर थाने में देखने मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने याद दिलाया था कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें थाने के भीतर किसी तरह के उपासना केंद्र, पूजा केंद्र, मंदिर या कोई भी और धर्म का केंद्र बनाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बड़े कड़ाई से इसको रोका, आगे बिल्कुल ना बनाया जाए और जो बने हैं उनके बारे में फैसला लिया जाएगा। अभी मामला चल ही रहा है वहाँ पर। आपको ये भी ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कहा था कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। बार बार कहा था, बार बार ये भी कहा था कि कलेक्टर एसपी जिम्मेदार रहेंगे अगर कहीं भी जिले में कहीं भी ऐसा सार्वजनिक जगह पर धार्मिक अवैध निर्माण होगा तो, क्योंकि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, उसको तोड़ना असंभव हो जाता है एक बार धार्मिक अवैध निर्माण हो जाए तो उसके बाद। तो मैं हैरान हूँ थोड़ा सा, और मैं इस बात को लेकर भी हैरान हूँ कि इस खबरों को जिन लोगों ने छापा है, जो दिखा रहे हैं, उनको भी ये बात अभी तक नहीं सूझी है। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ये कहना कि मेरी जानकारी में तो पहली बार इस मुद्दे को यहाँ उठा रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मैं नास्तिक हूँ इसलिए धार्मिक मुद्दों को उठाता हूँ। मैं तो उस बंगाल में दुर्गा पूजा जो है उसमें देखते आया हूँ मैं किस तरह से मुस्लिम मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं, मुस्लिम कारीगर जो हैं वो सजाते हैं पंडाल को, मुस्लिम दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, सब कुछ है वो वहाँ पर। एक सांस्कृतिक हिस्सा भी है इसका। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों को उससे बाहर किया गया पूरे देश में, हिंदू आयोजनों से धीरे धीरे पूरे देश में किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर भाजपा सरकार बंगाल में कई ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों को लगता है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कई ऐसे काम कर रही है। क्या वहाँ पर इस तरह का दस्ता बनाने के बाद ये अगर किसी मुस्लिम पे कोई कार्रवाई करेगा, ये दस्ता दुर्गा वाहिनी, दुर्गा स्क्वाड, जो भी इसका नाम रखा गया है, तो क्या उनके मन में भरोसा होगा पूरा? अरे सरकारी कामकाज में धार्मिक प्रतीक की जरूरत क्या है? मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। मेरे एक दोस्त छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, अपना जातिगत नाम नहीं लिखते थे कि किसी को जाति का पता नहीं लगना चाहिए, अपना धर्म किसी को नहीं बताते थे, अपने आस्था के प्रतीक की चर्चा नहीं करते थे, अपने कमरे में टेबल के नीचे कहीं भी किसी तरह का धार्मिक प्रतीक नहीं रखते थे कि लोगों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना पता लगे कि ये पुट्टपर्थी के साईं बाबा को मानते हैं तो पता लगे दूसरे लोग लौट के आए और उनको कहें कि साहब मैं पुट्टपर्थी गया था, ये भभूत आपके लिए लेके आया हूँ। तो उनका ये साफ साफ कहना था कि किसी कार पर, किसी गाड़ी पर कोई धार्मिक प्रतीक नहीं होना चाहिए। किसी को, अपने किसी सरकारी अफसर को अपने दफ्तर में कोई कैलेंडर, कोई फ़ोटो ऐसा नहीं टांगना चाहिए, टेबल पे कोई ऐसा फ़ोटो प्रतिमा नहीं रखना चाहिए जो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता हो। इतना साफ साफ सोचना था। मुझको नहीं लगता बंगाल का ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये अगर बहुत बड़े वाला है, अगर बहुत बड़े वाला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जज भारत की धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुनेंगे तो मेरा मानना है इसको खारिज कर देंगे, इस नाम को। इससे एक अंतहीन दौड़ शुरू होगी। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ, देश तो आमतौर पर हिंदुओं की बहुतायत का देश है भारत, तो इधर ज़्यादा चिंता अली सेना और ज़्यादा चिंता खालसा दस्ता, उसकी चिंता ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा चिंता किसकी है बताता हूँ आपको मैं, कि दुर्गा की और काली की, काली की और शंकर की, शंकर की और गणेश की। किसको मानेंगे? मुख्यमंत्री अगर भक्त हैं शंकर के तो क्या वहाँ पे दुर्गा वाहिनी पुलिस दस्ता बनेगा? अगर मुख्यमंत्री दुर्गा के पूजक हैं तो क्या गणेश को उनके यहाँ जगह मिलेगी? क्या इस्तेमाल होगा? इसकी ज़रूरत क्या है? क्या बहादुरी के, वीरता के, साहस के ऐसे प्रतीक शब्दों की कोई कमी है कि आप धर्म पे चले गए? एक आपने बिना मतलब के बखेड़ा खड़ा कर दिया, आपने
अच्छा भला लोग बैठ के गप मार रहे थे, रामायण पढ़ी जा रही थी या पंचायत की बैठक चल रही थी और आपने उसके ऊपर पेड़ के मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिया। ये बंगाल के मुख्यमंत्री ने और कुछ नहीं किया है, यही किया है। और मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ, हो सकता है इसके पीछे नीयत ये हो कि लोग इसका विरोध करें और जैसे जैसे विरोध करें उनको हिंदू विरोधी साबित किया जाए। जैसे आज राम मंदिर में चोरी की जो लोग बात करते हैं उनको हिंदू धर्म का विरोधी, देशद्रोही कई तरह से कहा जा रहा है। अरे देश का इतना बड़ा मंदिर है, उसमें इतनी बड़ी संगठित चोरी हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है लोगों को। हिंदू योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, उसने गिरफ्तार किया है, कोई उमर अब्दुल्ला की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो उसके बाद लोग तोहमत लगा रहे हैं। अभी थोड़ा पड़ोस के देश में धकेल दो इनको, अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो बंगाल के इस मामले को थोड़ा ध्यान रखिएगा। दुर्गा स्क्वाड नाम है इसका। आप भी अपने इलाके में सावधान रहिएगा कि पुलिस का ऐसा धार्मिक उपयोग जो है। आपको एक बात बताऊं मैं, धर्म के साथ बहुत बड़ा खतरा क्या है। धर्म कब धर्मांध हो जाता है पता नहीं लगता। बीच में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, पूरा सपाट है। धर्म 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 धर्मान धर्मान धर्मान, ऐसे धर्मांध हो जाता है। और धर्मांधता जो है, धर्मांता 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 धर्मांता, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता, धर्मांधता सांप्रदायिकता में बदलने लगती है। तो धर्म से जो शुरू हुआ है दुर्गा स्क्वाड, आप देखिएगा कि देश में इसके मुकाबले बाकी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी अपनी धार्मिक भावनाएं साबित करने के लिए इस तरह के कुछ और काम करने पड़ेंगे। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो अपने दोस्तों को भी ये लिंक भेजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नफरत की जहरीली बातें मत लिखिएगा, कोई अच्छी बातें हो तो लिखिएगा। मेरी तारीफ लिखना जरूरी नहीं है, अच्छी बातें, तर्क संगत बातें लिखिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। एक छोटी सी सलाह, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। कल छत्तीसगढ़ में 2 दोपहिए आपस में टकराए आमने सामने, आग लग गई दोनों में। 2 या 3 लोग मौके पे मरे पड़े दिख रहे हैं, उनकी लाशें दिख रही है और मोटरसाइकिल जल रही है। भयानक फोटो है, आपको दिखा देंगे फोटो हम। ये लाश कुछ दूरी से है, विभत्स नहीं है। आप अपनी कल्पना कीजिए वहां पर इन लाशों की जगह अगर आप बिना हेलमेट चलते हैं तो। फिर मिलेंगे।